वेलकम है दोस्तों, हाजिर एक होने बिरसी की अपडेट के साथ। दोस्तों आज का वीडियो आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि जो ट्रेडिंग में हम मिस्टेक्स करते हैं उनको हमने समझना है। अब उनको समझने से मतलब क्या है कि भाई चाहे आप हो या मैं हूँ, हम गलती क्या करते हैं और फिर उस गलती को लेकर हम चलते ही जाते हैं। ये नहीं करते कि उससे निकल जाएं, छुटकारा हासिल कर दें। तो वीडियो आपने पूरा वॉच करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो क्योंकि ये लोड टूट चुके हैं, इस लोगों का मैंने आपको बोला था कि नहीं टूटना चाहिए, लेकिन टूट चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ट बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम अपने पुराने चार्ट की अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस लो का बोला था कि नहीं टूटना चाहिए, प्राइस ने तोड़ दिए। आपसे पीछे जो 4-5 घंटे पहले मैंने अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको एरिया दिया था 17,500 का। 4 आवरली की चार्ट की अकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा था, और डेली चार्ट की अकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा है 17,266 या 17,200 का एरिया लेकर चलो। अब यहाँ पर एक चीज को समझो। अब आप में से बहुत से लोग क्या ये सोच रहे होंगे कि 17,600 पहले हिट होगा, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर 20,000 को पहले हिट करे। 17,600 को हिट होने के चांसेस हमारे तभी होंगे कि प्राइस अगर नीचे आता है, इसे हिट करता है, ठीक है, तो यहाँ से दो ही चीजें हैं। अगर प्राइस ने इसके नीचे बॉडी क्लोज किया तो प्राइस और ही नीचे जाएगा, लेकिन अगर प्राइस ने इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया तो प्राइस रीटेस्ट करने आएगा। ठीक है, आप 17,266 या 200 को एरिया लेकर चलो, चाहे अब वो 18,950 को है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट है $20,000 पे। अब प्राइस यहाँ पर हिट करेगा तो भाई आप बोलोगे कि ठीक है, प्रेडिक्शन ठीक होगी। अगर प्राइस अब यहाँ से ही रिवर्सल होता है, आपकी डेली क्लोज में भी ऊपर हो जाए, या 4 आवरली में प्राइस इस लेवल को क्लेम कर ले 18,500 के लेवल को, और सीधा जाके ऊपर 20,000 को हिट कर दे, तो आप बोलोगे भाई आपको तो पता ही नहीं है। भाई मुझे तो पता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता तो मैं सारा नुकसान ही करके बैठा होता। मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मेन इशू ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने प्ले कैसे करना है, जबकि आपको कंडीशन कंडीशन किस लिए बताई जाती है। मैं आपको हमेशा दो कंडीशन देता हूँ, बुलिश और बेरिश दोनों। बुलिश में आपको बता दूं कि फला एरिया टूटे तो बुलिश है, नीचे का एरिया टूटा तो बेरिश है। अब मैंने पिछली आप कल की वीडियो तो आई थिंक मैंने नहीं बताया, लेकिन उससे पीछे की 2 वीडियोस 3 वीडियोस उठाकर देखो, मैंने आपको सब कुछ बता रखे कि किस किस टाइप की चीज प्ले आउट होगी या कैसे प्ले आउट होगी, तो आपने क्या करते हैं, या उस टाइप पर प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो नीचे आकर कमेंट में बरसात कर देते हो आप लोग। अब मैंने आपको 17,266 का एरिया दिया। अब यहां पर आपका प्राइस अगर ऊपर आना चाहे तो भाई 20,200 को आ सकते हैं। ठीक है, आपका प्राइस जब ऊपर आया था, मैंने 4 आवरली में भी कल की वीडियो में भी कुछ एरियाज दिए थे, कुछ ट्रेड का तरीका बताया था, वो भी शेयर करूंगा। तो ये आपका हाई था, प्राइस नहीं तोड़ पाई। अब आपका प्राइस का न्यू हाई क्या है? 23,101। अगर आपका प्राइस अब ऊपर आता है, ठीक है, मान लो ऊपर आया और 19,900 से फिर से रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे? नहीं भाई, शॉर्ट ही करोगे ना, शॉर्ट ही बनेगा। अगर आप प्राइस ऊपर आता है और इस हाई को तोड़ देते हैं, तो मैं अपना चार्ट बुलिश रखूंगा या बेरिश रखूंगा? मुझे मजबूरन अपना चार्ट फिर से बुलिश बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ने ये हाई तोड़ दी है। अगर ऊपर आया, ये हाई टूटा, तो मुझे चार्ट बुलिश करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टूट चुका है फिर से। लेकिन इसके चांसेस अब बहुत कम है। ठीक है, प्राइस ऊपर दोस्तों अभी भी आ सकते हैं 20,000 तक। ठीक है, और अगर हाई टूटा तो फिर आपने ट्रेड से साइड में रहना है, ना लॉन्ग करो ना शॉर्ट करो, क्योंकि मैनिपुलेशन फिर रज कर होने वाली है। तो अभी के लिए अगर प्राइस नीचे आना चाहे तो 17,266 के एरिया तक आ सकते हैं, और यहाँ पर आपने कोई शॉर्ट नहीं लेना है जब तक एक वन डे की कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नीचे नहीं होती। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो आपका फर्स्ट टारगेट है 14,660 का एरिया, और अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, ठीक है, और ये मैं खुद से अंधाधुंध मार्क नहीं किए हुए, ये ट्रेडिंग है भाई, ट्रेडिंग का तरीका ये है, 11,600 का एरिया हिट होगा। सो बॉडी क्लोज को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। अभी के लिए यहाँ पर मैनिपुलेशन बिल्कुल इजीली हो सकती है। ठीक है, और अगर यही चार्ट को अब मैं 4 आवरली में देखूं, तो 4 आवरली में कौन सी कैंडल ने हमारा ये एरिया तोड़ा है? तो भाई हमारे पास एरिया आ रहा है, ये वाली कैंडल आ रही है जो कि पड़ी है 19,500 पे। अब आप में से अगर कोई शॉर्ट लेता है, लॉन्ग लेते हैं और ये स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये गलत है, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस ये है, आपका सबसे मेन जो रेजिस्टेंस के एरिया है वो ये है, ये इसने तोड़ा है।
20,114 या 15 का एरिया, इस कैंडल ने ये फर्स्ट लेवल तोड़ा है, तो मेन रेजिस्टेंस 20,000 का लेवल है। अब तुम यहाँ पर अगर ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले रहे हो, तुम गलत ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि प्राइस ऊपर आना चाहे 20,000 तक फिर से आ सकती है इजीली। ठीक है, आपको यहाँ पर वेट करना है, या तो 17,266 या प्राइस ऊपर 20,000 को है, रिजेक्शन ले। ठीक है, तो एक एंट्री आप बना सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं आता हूँ पुराने चार्ट की तरफ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं इसे 4 आवरली में ले लेता हूँ। आई थिंक मैंने चार्ट मार्क तो किया हुआ है, हाँ मार्क किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये पड़ा है भाई आपका रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस है 20,300 से लेकर 20,500 या 500 का एरिया आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि प्राइस एक्शन चेंज हो गया क्योंकि प्राइस क्या कर रही थी, लोअर लो लोअर हाई, फिर से लोअर लो, यहाँ पर प्राइस ने स्ट्रक्चर चेंज किया, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब आपको मैंने यहाँ पर दो कंडीशन बताई हुई थी, परसों की वीडियो तरसों की वीडियो देख लो। मैंने आपको बोला था कि प्राइस को ऊपर जाने दो, कल की वीडियो में बल्कि बोला है, इस एरिया से टकराने दो और प्राइस को नीचे आने दो। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम एंट्री बनाओ। ठीक है, ऊपर की तरफ ले सकते हो। 21,600 900 का हमारा टारगेट है, और सेकंड टारगेट 23,400 का एरिया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ये लो नहीं टूटा था, प्राइस बुलिश थी, सपोर्ट के ऊपर थी, इस लेवल के ऊपर थी प्राइस। ठीक है, इस लेवल के ऊपर थी, इसमें कुछ भी गलत चीज नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, आपका प्राइस यहाँ पर लो तो नहीं तोड़ा, लेकिन आपको यहाँ पर दूसरी कंडीशन बताई गई थी कि प्राइस अगर नीचे आता है, ये स्ट्रक्चर टूटते हैं तो टूटे तो। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये मैंने बोला कि ऊपर से अगर नीचे गिरते हैं, इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने दो, लेकिन नीचे वाला स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए। ये वाला बॉडी मतलब आपकी प्राइस अगर विग में नीचे का एरिया तोड़ती है, इस विग को खाती है, खाने दो, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए। ये था स्ट्रक्चर आपका, लेकिन क्या हुआ, ठीक है, प्राइस ने एरिया भी तोड़ा। एरिया की कंफर्मेशन के लिए हमें 50% बॉडी नीचे चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ तो प्ले आउट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटा। ठीक है, मैंने खुद यहाँ पर 450 60 से मैंने एक लॉन्ग ले रखा था, यहाँ तक प्राइस गया, मैंने सेल नहीं किया था। मैंने बोला मे भी प्राइस फिर से स्ट्रक्चर बिल्ड करके ऊपर की ट्राई इस एरिया का हाई तोड़ने की करेगा, क्योंकि उस टाइम प्राइस बुलिश था, हमारे पास प्राइस सपोर्ट पे था, हमारा लो सेफ था। ठीक है, तो मैंने कहा चलो लंबी जो है अपना स्विंग ट्रेड पूरा करता हूँ। अच्छा, जब प्राइस ने ये चीज़ तोड़ी, ये ठीक है, तो मैंने फिर मेरे पास तो अब कोई और चारा नहीं था, सुबह का टाइम था, मैं सुबह तक उठा बैठा था, तो मैंने भाई ये ट्रेड तो क्लोज की, 2 4 5% का लॉस था, मैंने कहा जाने दो। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ओपन किया, मेरा टारगेट ये था 18,700 का एरिया। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म थी कि ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर दो काम किए हैं, अगर प्राइस ऊपर आती भी है तो यहाँ तक ही आएगी। ये कैंडल मैंने स्टॉप लॉस की ली, इसका टॉप, और यहाँ तक मैंने अपना जो है शॉर्ट लिया, और मैंने अपना शॉर्ट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने वेट नहीं किए। तो भाई तरीका ऐसे होता है, ये नहीं होता है कि तुम वो जो है प्राइस ना तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है ना कुछ कर रही है, नीचे की तुम्हें कंडीशन बता रखी है कि ये जो है स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए, इसके नीचे बॉडी नहीं टूटनी चाहिए प्राइस की, इसके ऊपर बिल्ड करे फिर से ऊपर कंटिन्यू कर दे कुछ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब वो चीज़ें ही नहीं प्ले आउट हो रही जो कंडीशंस बताई गई हैं, तो तुम लॉन्ग लो या शॉर्ट लो, वो तुम अपनी मर्जी से लोगे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर डेली चार्ट में ये कंडीशन बताई है। ठीक है, अब इससे हटकर तुम अपना कोई फार्मूला इस्तेमाल करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये अब मैंने कंडीशन बताई है ना, क्योंकि प्राइस ने ये लो तोड़ दिए। मैंने बोला है कि भाई 17,266 का एरिया हिट होगा। ठीक है, अब वो लाजमी बात नहीं है कि प्राइस सीधा पहले 17,666 को आए, सॉरी 266 को आए। प्राइस यहाँ पर ये एरिया भी हिट करके, ठीक है, उसके बाद नीचे टूट सकती है। अब टूटने के बाद कंडीशन क्या है, बॉडी क्लोज नीचे चाहिए, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो तो शॉर्ट करो। जो कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगी रेड कैंडल, उसका स्टॉप लॉस लगाओ टॉप पे, और ये तुम्हारा 14,460 का टारगेट है। ठीक है, डेली चार्ट है, लंबा टाइम फ्रेम है। लेकिन अब अगर तुम यहाँ पर 4 आवरली में प्ले आउट कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा प्राइस ऊपर आ जाता है, तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई ट्रेडिंग सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब तुम यहाँ पर इस कैंडल का स्टॉप लॉस अगर लेकर बैठे हो तो भाई रिस्क पे बैठे हो, कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस, क्या पता प्राइस फिर से ये 20,000 के एरिया टेस्ट करने आ जाए, तो फिर लॉस ही होगा ना। तो ये चीज़ सिर्फ समझा रहा हूँ, और आई थिंक समझ आ गई होगी अब।
तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। गुड बाय।